स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेव फंक्शन। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है शॉर्ट में कि व्हाट इज वेव फंक्शन एंड व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे वेव फंक्शन किसे कहते हैं? तो वेव फंक्शन एक क्वांटिटी है जिसका वेरिएशन मैटर वेव को बनाता है। जैसे द क्वांटिटी हुज वेरिएशन मेक्स अप मैटर वेव, उसी को हम लोग वेव फंक्शन कहते हैं या वेव एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव, जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होता है। तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है मैटर वेव का, उसी को हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन। और ये वेव फंक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं साई ऑफ आर टी। और ये गिवन वाई कैसे होता है? अगर एक डायरेक्शन में लेंगे तो हम लोग यहाँ पे आर के प्लेस पे एक्स, अगर वाई के डायरेक्शन में लेंगे तो केवल वाई, जेड के डायरेक्शन में लेंगे तो जेड। हमने यहाँ पे स्पेस लिया तो आर टी। अब यहाँ पे लेते हैं कि फॉर एक्स डायरेक्शन जो वेव फंक्शन है वो कैसे गिवन है। तो इट इज गिवन बाय यहाँ पे साई ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई, और ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला है। ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ए कांस्टेंट है कैपिटल, और ये जो आई है आयोटा, तो आई इक्वल टू है रूट अंडर माइनस वन, ये आयोटा वाला आई है। ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के हो गया प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो हम लोग जनरली एच कट के फॉर्म में यहाँ पे यूज करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में, टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जनरली एच कट वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे एच कट के फॉर्म में यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये एच कट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर एच कट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एच कट, बताइए एच कट, इसको पढ़ते हैं एच कट, एच कट। और ये इक्वल टू होता है एच कट इक्वल टू, इसको एच कट पढ़ते हैं। और ये एच कट इक्वल टू होता है एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ पे हमने एच कट कर दिया, तो एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया। जब एच कट यहाँ पे ओमेगा है, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये एनर्जी के बराबर होता है। ये एच कट होता है एनर्जी के बराबर। ये कैसे होता है? यहाँ पे हमने बताया कि एच कट होता है एच अपॉन टू पाई, और ओमेगा टू पाई नहीं होता। आफ्टर कैंसिल आउट, ये देखिए कैंसिलेशन के बाद बच जाता है एच नहीं, और ये एनर्जी के बराबर होता है। सिमिलरली एच कट के इक्वल टू यहाँ पे एच अपॉन टू पाई, के इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा, ये कैंसिल आउट इक्वल टू होता है कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट एच अपॉन लेमडा, और एच अपॉन लेमडा होता है मोमेंटम के बाद। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फिर एच कट के, ये जो एच कट के है इसके प्लेस पे हमने लिख दिया यहाँ पे मोमेंटम। तो जनरली हम लोग इसी फॉर्म को यूज करते हैं। ये तो गया वन डायमेंशन के लिए। अगर एक्स डायमेंशन थ्री डी के लिए करेंगे, थ्री डायमेंशन के लिए, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कर देंगे आर या एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड लिखेंगे तो ज्यादा स्पेस लिखेगा, सिंपली हम लोग यहाँ पे आर लिख देते हैं। और यहाँ पे जो था के एक्स इंटू, तो यहाँ पे थ्री डी है तो ये हो जाएगा के डॉट आर, के डॉट आर चेंज कर देते हैं। जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एच कट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे एटी तो एनर्जी वाला, और यहाँ मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे पी डॉट आर यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये टर्म आ जाएगा पी डॉट आर, ये हो गया थ्री डी में। तो जनरली हम लोग एक्स वाले टर्म में लेते हैं जहां डिराइव होता है, और जहां जहां नीड नहीं होता वहां पे हम लोग थ्री डी में दिखाते हैं। तो ये तो हो गया व्हाट इज वेव फंक्शन, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव, और इट इज गिवन बाय, या तो इन वन डी में इक्वेशन वन से लिखाएंगे या थ्री डी में इक्वेशन टू से हम लोग डिनोट करते हैं। अब व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको फाइंड आउट करना। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो साई है ये क्या है, ई टू दी पावर यहाँ पे माइनस आई है आयोटा वाला, तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो गया। तो जैसे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालते हैं। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे, तो कोई भी होता था जेड, और उसका जेड स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालते थे तो उसका रियल नंबर वो आ जाता। तो एक वेव फंक्शन जो है यहाँ पे, ये साई ऑफ आर टी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इसीलिए इसके पास कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होगा।
अब देखिए तो हम, लेकिन अदर प्रॉपर्टीज है, क्या एडिशनल प्रॉपर्टी है, तो हम लोग यहाँ पे मॉड साई स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली के लिए वेव फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो साई इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस आई वी, और इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है यहाँ पे स्टार लगा के लिखते हैं हम लोग। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो उसको स्टार लगाते हैं, साई स्टार इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस आई बी। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या होता है, केवल आयोटा वाले का साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ हो गया माइनस। अब जब दोनों को हम लोग मॉड साई स्क्वायर निकालते हैं तो ये था वेव फंक्शन साई और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है तो अब तो रियल नंबर हो गया, तो ये रियल नंबर है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। डायरेक्ट सिंगल साई था तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी था, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे हमने उसका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब मॉड साई स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो एक रियल नंबर हो जाता है, तो यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट करता है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का मेजर है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मेजर है मॉड साई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैक्स बॉर्ड ने कंसेप्ट दिया था कि मैक्स बॉर्ड के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग मैक्स बॉर्ड अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं, कि किसी भी पार्टिकल का जो प्रोबेबिलिटी होता है, जो पार्टिकल कौन सा, जिस पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है वेव फंक्शन साई, किसी पॉइंट पे एक्स वाई जेड पे और कोई टाइम टी, किसी वॉल्यूम एकदम इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम, मतलब बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है डीवी, ये स्मॉल वॉल्यूम डीवी। इसको अगर हम लिखना चाहे तो डी एक्स डी वाई डी जेड भी लिखते हैं, लेकिन ब्रैकेट सिंपली लेते हैं डीवी। तो किसी स्मॉल वॉल्यूम में कोई पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है वेव फंक्शन साई, तो उसका जो पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी होगा फाइंडिंग का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, वो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो डिनोट करते हैं हम लोग मॉड साई स्क्वायर, और ये स्मॉल वैल्यू है तो डीवी, यहाँ पे पी डीवी इक्वल टू होगा मॉड साई स्क्वायर। ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था पर यूनिट वॉल्यूम में इतना डेंसिटी, तो डीवी वॉल्यूम में कितना हो गया डीवी, और मॉड साई स्क्वायर कितना साई इंटू साई, साई इंटू साई स्टार होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसका हम लोग यूज करते हैं पार्टिकल बॉक्स में भी। अब पार्टिकल कहीं ना कहीं अगर एग्जिस्ट करता है स्पेस में, तो जब पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी 1, जब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता कहीं तो प्रोबेबिलिटी 0। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है स्पेस में तो हम लोग यहाँ पे जो लिमिट लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस, मतलब है कि वह स्पेस में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। मैंने पूरा ले लिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है पार्टिकल का वो इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग, मतलब किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब मॉड साई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 0। तो नॉट फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी 0, और फाइंडिंग जो होता है प्रोबेबिलिटी का, अगर पार्टिकल प्रोबेबिलिटी का एग्जिस्ट करेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो ये मैक्स वर्ड अप्रोक्सीमेशन भी इसको कहते हैं, कभी कभी ये भी सेपरेट पूछा जाता है व्हाट इज मैक्स वर्ड अप्रोक्सीमेशन। अगर आप सिंपल में लिखना चाहते हैं, 2 मार्क्स का जनरली पूछा जाता है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं हम लोग कि वेव फंक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इट हैज नो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग, but according to Max Born, mod psi squared gives probability of finding the particle। कौन पार्टिकल का, जो इन स्टेट साई में रहता है, मतलब जिस पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है साई। इसका मतलब मॉड साई स्क्वायर जो होता है मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सिंगल साई था कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं, लेकिन जैसे मॉड साई स्क्वायर निकालिए तो प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, जिसको हम लोग इसेंशियल बाउंड्री कंडीशंस भी कहते हैं, ये भी शॉर्ट में जनरली पूछा जाता है। तो ये जैसे वेव फंक्शन में किसी का होता है उसी तरह इसका भी एक वेव फंक्शन है, वही प्रॉपर्टीज इसका भी होता है। हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज। तो ये साई मस्ट बी, ये साई मस्ट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ यहाँ पे स्पेस में एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये है कि ये जो वेव फंक्शन है यह फाइनाइट होना चाहिए, कहाँ पे, एट ईच एंड एवरी पॉइंट। जब स्पेस में हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू होगा, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट हो उसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए वेव फंक्शन का।
सेकंड है वेव फंक्शन वेल बिहेव्ड होना चाहिए। वेल बिहेव्ड का मतलब है कि ये सिंगल वैल्यू होना चाहिए, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू एंड कंटिन्यूअस, पूरी स्पेस में, एवरीवेयर इन स्पेस में सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसी को हम लोग वेल बिहेव्ड भी कहते हैं। अगर आप सिंपली वेल बिहेव्ड भी लिखेंगे इसका मतलब यही हो। थर्ड है कि वेव फंक्शन और इसका जो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल जेड, हमने यहाँ पे पार्शियल लिया एक्स वाई जेड के कंपेरिजन में। तो वेव फंक्शन और उसका जो डेरिवेटिव्स होता है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए एवरीवेयर इन स्पेस में, सब जगह होना चाहिए। जहाँ पे ये साई डिफाइंड होगा वहां पे सब जगह वेव फंक्शन साई और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब वो सब जगह इसका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये वेव फंक्शन शुड फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी फॉलो करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने वेव पैकेट में दिया देखा था कि अगर बहुत सारे वेव्स होते हैं तो वेव जो होते हैं वो इंटरफियर करता है, एक सर्टेन रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियर करता है जहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होते हैं, और उसके बाहर जो आउटसाइड जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियर करता है। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी होना चाहिए। उसके बाद एक नेक्स्ट, साइज शुड बी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। इसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं कि जो मॉड साई स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट किए थे और प्रोबेबिलिटी जो 1 होता है, तो नॉर्मल केस में अगर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। इसी को हम लोग यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसी को नॉर्मलाइज्ड कंडीशन भी कहते हैं। ये कि पार्टिकल अगर जो लिमिट में है, जो भी रेंज होता है उसमें अगर पार्टिकल एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करता है तो नॉर्मल केस में उसको नॉर्मलाइज कंडीशन में हम लोग इसको नॉर्मलाइज कंडीशन भी कहते हैं। इसीलिए कि वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज सो डेट यहाँ पे मॉड साई स्क्वायर विल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, जब नॉर्मलाइज होगा तभी तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगा। तो ये 4-5 यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, ये भी जनरली शॉर्ट में पूछा जाता है।